नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज मैं आप सभी के समक्ष चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा लेकर आई हूँ। इस व्रत की पूजा विधि और इसके क्या महत्व हैं तो श्रवण करते हैं। सबसे पहले इसका महत्व क्या है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही प्रभावशाली और उत्तम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एकादशी व्रत के विषय में बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने पाप मोचनी एकादशी के व्रत के महत्व के विषय में अर्जुन से कहा था कि इस व्रत को करने से साधक को सहस्त्रों योगों के अनुष्ठान करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। हजारों गायों का दान करने से जो पुण्य मिलता है उतना पुण्य जातक को एक पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो भी मनुष्य इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति श्रद्धा भाव और विधि विधान से करता है उसके समस्त पापों का शमन हो जाता है। मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात वो वैकुंठ धाम को चला जाता है। साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, मनुष्य के कष्टों का नाश होता है और वो दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को करने से जातक बड़े से बड़े महापाप से मुक्त हो जाता है। गुरु पत्नी गमन, ब्राह्मण की हत्या, सोने की चोरी और मदिरापान जैसे महापापों से जातक मुक्त हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु जी की पूजा किए जाने का विधान है। इस उत्तम व्रत की विधि इस प्रकार से है। चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का व्रत एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात से ही आरंभ हो जाता है। दशमी की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और संयमित आचरण करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर भगवान का ध्यान करके पाप मोचनी एकादशी के व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर एक वेदी का निर्माण करें और उस पर उड़द, मूंग, गेहूं, चना, चावल और बाजरा रखें। इस व्रत की पूजा में सप्तधान की वेदी या सप्तधान से घट स्थापना की जाती है। फिर एक कलश में जल भरकर वेदी पर रखें। उस कलश में आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। तत्पश्चात वेदी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित करें। धूप दीप जलाकर सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें और उनके सिंदूर लगाएं। रोली चावल से तिलक करें, फल फूल व दुर्वा चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं और भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें। उनको पंचामृत से अभिषेक कराएं। रोली चावल से तिलक करें, चंदन लगाएं, पीले रंग के फूल फल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं और भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। फिर धूप दीप से भगवान विष्णु जी की आरती करें। संध्या पूजन के समय भगवान विष्णु जी की आरती करने के पश्चात फलाहार ग्रहण करें। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं करें, सिर्फ फलाहार करें। व्रत की रात को जागरण अवश्य करें। इस व्रत के दिन दुर्व्यसनों से दूर रहें और सात्विक जीवन जिएं। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति उनको दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इसके बाद व्रत का पालन करें और स्वयं भोजन करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत के नियम। इस व्रत के दिन सभी व्यसनों से दूर रहें। इस व्रत में जुआ खेलना, मदिरा पीना आदि निषेध है। इस व्रत में रात्रि जागरण अवश्य करें और रात भर भगवान का भजन कीर्तन करें। एकादशी व्रत करने वाले को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी पराई वस्तु को नहीं लेना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, पर निंदा से बचना चाहिए, संयमित आचरण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी को कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए
और क्रोध नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, यानी बाल नहीं धोने चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य बताया और इसकी कथा सुनाते हुए कहा कि प्राचीन समय में अत्यंत पराक्रमी मंधाता नामक राजा ने ऋषि लोमश से प्रश्न किया कि मनुष्य द्वारा जाने अनजाने में होने वाले पापों का निवारण कैसे हो सकता है और वो उनसे कैसे मुक्ति पा सकता है। ऋषि लोमश ने राजा मंधाता के प्रश्न के उत्तर में यह कथा सुनाई। तो सुनते हैं। अति प्राचीन काल में एक अत्यंत रमणीय चित्ररथ नाम का वन था। उस वन में देवराज इंद्र देवताओं और गंधर्वों के साथ आनंद से विहार किया करते थे। इस वन में ऋषि भी तपस्या किया करते थे। एक समय की बात है कि अत्यंत रूपवती मंजू घोषा नाम की अप्सरा वन में तपस्या करते हुए च्यवन ऋषि के पुत्र मेघावी पर मोहित हो गई। अप्सरा मंजू घोषा ऋषि मेधावी को आकर्षित करने और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए प्रयास करने लगी। उसने इसके लिए नृत्य और गीत का उपयोग किया। अप्सरा मंजू घोषा की मनस्थिति को समझकर कामदेव ने उनकी सहायता की, जिससे ऋषि मेधावी काम पीड़ित होकर मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए। ऋषि मेधावी तपस्या त्याग कर मंजू घोषा के साथ रमन करने लगे। उन्हें रति क्रीड़ा करते हुए कई वर्ष बीत गए। तत्पश्चात अप्सरा मंजू घोषा ने ऋषि मेघावी से अपने स्थान पर जाने की आज्ञा मांगी। उसकी बातों को सुनकर ऋषि मेघावी को अपनी भूल का बोध हुआ और वो क्रोध एवं ग्लानि से भर गए। उन्होंने मंजू घोषा को अपने पतन और अपनी तपस्या के भंग होने का कारण मानकर उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप को सुनकर वो बहुत डर गई। उसने रोते हुए ऋषि मेघावी से क्षमा याचना मांगी। तब ऋषि मेघावी उसको लेकर अपने पिता च्यवन के आश्रम पहुँचे और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। ऋषि च्यवन को अपने पुत्र पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने उससे कहा कि इस पाप में वो दोनों बराबर के दोषी हैं। इस पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि च्यवन ने अपने पुत्र मेघावी और अप्सरा मंजू घोषा दोनों को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। ऋषि च्यवन ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी के व्रत का महात्म्य बताकर उसकी संपूर्ण विधि बताई। ऋषि पुत्र मेघावी और अप्सरा दोनों ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरे विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूर्ण किया। इस व्रत के प्रभाव से अप्सरा मंजू घोषा को उस श्राप से मुक्ति मिल गई और वो अपने लोक चली गई और ऋषि पुत्र मेघावी भी अपने पाप से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चले गए। तो आज की कथा का यहीं पर समापन होता है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।